हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दीम एक बार फिर लेकर के आया हूँ एक खास मैसेज आपके लिए। और आज के मैसेज में जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस आदमी के लिए जो चाहता है कि अपनी लाइफ में वो अमीर बन जाए, वो बहुत पैसे वाला बन जाए, वो बहुत रिच बन जाए, अपनी सारे लोगों को, अपने खानदान के, अपने दोस्त को, यारों को, सबको पीछे छोड़ के बहुत तेजी से आगे बढ़े। और उसके बाद इतना पैसा हो तो उसको कभी लाइफ में अपनी ज़रूरतों के लिए, महीने के खर्चों के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए सोचना ना पड़े। तो अगर आप भी ऐसे हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा शोहरत कमाना चाहते हैं, तो इस मैसेज को पूरा ध्यान से देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके फ़ौरन फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का मैसेज। लाइफ में क्या होता है, इंसान पीछे क्यों रह जाता है? मेन वजह ये नहीं है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मेन वजह ये है कि आप पीछे क्यों रह जाते हैं। हर इंसान सपना तो देखता है बड़ा बनने का, हर इंसान कोशिश तो करता है पैसे कमाने की, इंसान जद्दोजहद भी करता है, जॉब में भी मेहनत करता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करता है, लेकिन एक लेवल पे आकर के उसकी ग्रोथ रुक जाती है। कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार इससे ज़्यादा मेरी इनकम बढ़ी नहीं रही। पिछले 5 साल में, 10 साल में मैंने जब ग्रेजुएशन खत्म करी या पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करी, उसके बाद मैं जॉब करने लगा, जब मैंने छोटा मोटा काम स्टार्ट किया और उसके बाद मेरी ग्रोथ एक बार रुक गई है पिछले 5 साल में, 10 साल में। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी ग्रोथ रुक गई है, तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप अपने इन 3 चीज़ों के बारे में, जिन 3 पॉइंट्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपको लगता है आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। तो आप देखिए, किसी भी अमीर आदमी को देखिए, आप बिल गेट्स को देखिए, आप रतन टाटा को देखिए, आप अंबानी को देखिए, अदानी को देखिए, इलॉन मस्क को देखिए, जेफ बेजोस को देखिए, दुनिया के जितने भी बड़े करोड़पति, मिलियनियर, बिलियनियर्स हैं उनको देखिए। तो वो अपने लाइफ के साथ इन 3 चीज़ों के साथ क्या क्या करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है वो अपने टाइम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब अगर आपकी इनकम बढ़ नहीं रही है या आपको लगता है कि आपकी इनकम, आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप अपने आप से पूछिए कि आप अपने टाइम का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हम सबको 24 घंटे मिलते हैं, एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं हर इंसान को। अब वो इलॉन मस्क को भी मिलते हैं, वही रतन टाटा को भी मिलते हैं, वही एक मजदूर को भी मिलते हैं, वही जेफ बेजोस को भी मिलते हैं, वही अंबानी को भी मिलते हैं, वही मोदी को भी मिलते हैं, वही एक मैनेजर को भी मिलते हैं, वही एक सेल्समैन को भी मिलते हैं, वही एक बिजनेसमैन को भी मिलते हैं। लेकिन वो अपने टाइम का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये मैटर करता है। अब वो आपके पास 24 घंटे, इसको ऐसे मान लीजिए कि आपको दिन में 24,000 रुपये मिले, 24,000 रुपीज़ आपको डेली मिलेंगे। अगर आप इनको खर्च नहीं करोगे तो भी ये एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जैसा हमारे समय के साथ होता है कि अगर आपने सही जगह खर्च किया या नहीं किया या उसको बचाने की कोशिश की तो वो नहीं बचता, अंत में वो ज़ीरो हो जाता है, आपका दिन खत्म हो जाता है। तो ये 24,000 रुपये भी वैसे ही हैं, ये दिन के 24 घंटे भी वैसे ही हैं। इनको वैसे ही लीजिए जैसे आपको ये पैसा मिला है और आपको इसका कैसे खर्च करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं। अब समझदार आदमी क्या होता है, मिलियनियर क्या होता है, वो लोग कभी भी खर्चे में बिलीव नहीं करते। मिलियनियर ऑलवेज बिलीव्स इन इन्वेस्टमेंट, कि मैं खर्च ना करके मैं उसको ऐसी जगह पे खर्च करते हुए इन्वेस्ट कर दूं कि आज तो मेरे को इससे फ़ायदा हो ही हो, मुझे कल भी इससे फ़ायदा हो, मुझे फ्यूचर में भी फ़ायदा हो, मुझे आने वाले 5 साल तक इसका फ़ायदा होता रहे, मुझे आने वाले 10 साल तक इसका फ़ायदा होता रहे। ये सबसे बड़ी सोच है मिलियनियर्स की, अमीर लोगों की, कि वो ये सोचते हैं, दूर दृष्टि रखते हैं, दूर की दृष्टि की, यार क्या हो सकता है कि मैं आज ये पैसा ख़त्म ना करके, इसको बर्बाद ना करके, इसको पूरा व्यर्थ ना बहा के, इसको खर्च ना करके, इसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दूं, अपने टाइम को ऐसी जगह पे खर्च करूं जहां से मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो वो क्या करते हैं, वो लर्निंग करते हैं। मिलियनर्स, आप वॉरेन बफे को देख लीजिए, 90 प्लस उनकी एज हो गई है, पिछले 70 सालों से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जब आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे या उनके बारे में जानेंगे तो वो सबसे ज़्यादा लर्निंग्स में स्पेंड करते हैं अपना टाइम। वो महीने में 20-30 बुक पढ़ लेते हैं, रोज़ की 1 बुक पढ़ लेते हैं। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा अपना टाइम की वैल्यू कहाँ पे करती है, जब वो सीखते हैं, वो डेली कुछ नया सीखते हैं, अपने आप को नया चीज़ सिखाते हैं। और उस चीज़ को, सीखी हुई चीज़, जब आपने नॉलेज गेन करी, जब आपने ज्ञान अर्जित किया, जब आपने कोई ना कोई हुनर सीखा, तो जब आप किताब पढ़ के ये सब चीज़ें सीखते हैं तो आपको ये हुनर ज़िंदगी भर कमा के देगा, ज़िंदगी भर इसका फ़ायदा मिलेगा। चाहे आपने कम्युनिकेशन के ऊपर सीखा, चाहे आपने पर्सनैलिटी के ऊपर सीखा, चाहे किसी भी ऊपर चीज़ के ऊपर सीखा। तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि टाइम, अपने टाइम को कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने इसको सोशल मीडिया देखने में, दोस्तों से गप्पे लड़ाने में, आराम करने में, अपने कंफर्ट जोन को एंजॉय करने में, खाने में, चूज़ करने में, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, इसमें लगा दिया, टीवी देखने में, नेटफ्लिक्स पे चिल करने में, कहीं भी पार्टी करने में, कुछ भी सोचने में ही समय बर्बाद कर दिया, तो आपकी लाइफ में कभी भी आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी इनकम को आप जहाँ रुकी हुई है उससे बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट होता है अपनी एनर्जी। एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके पास है।
आप सुबह उठते हैं, दिन भर में आपके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अपन बहुत कुछ सारा कर सकते हैं। हम दिन भर में इतनी सारी कैलोरीज खाते भी हैं और हमारे शरीर हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस करके भी देता है। लेकिन उस एनर्जी को हम कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? अगर आप अपने आप से पूछेंगे कि आप अपना टाइम को कहाँ इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप में और एक अमीर आदमी में क्या फ़र्क है। एक अमीर आदमी अपनी एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करता है, आप देखिए ज़्यादातर अमीर लोग सुबह जल्दी उठते हैं। वो सुबह 5 बजे उठेंगे, कोई हो सकता है सुबह 4 बजे उठता हो, कोई 6 बजे उठता हो। उठते से सबसे पहले वो अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं। वो फिजिकली वर्कआउट करते हैं, वो कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो कोई जॉगिंग करते हैं, वो कोई जिम जाते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, वॉक करते हैं, अपने डॉग के साथ खेलते हैं, कोई स्विमिंग करते हैं, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई टेनिस खेलता है, कोई गोल्फ खेलता है। ज़्यादा अमीर आदमी गोल्फ खेलते हैं। कोई भी इंसान ऐसा स्पोर्ट खेलता है जिससे कि उनकी बॉडी चार्ज रहे, उनको फिजिकली वो एक्टिव रहें, वो अपने आप को इतना एनर्जाइज करके रखते हैं कि अपनी एनर्जी को वो सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। उनको याद है कि हेल्थ एक सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हेल्दी इंसान है तो ही वो सब कुछ कर सकता है, अगर हेल्थ नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अपनी हेल्थ पे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिले। आज एक आम आदमी को देखिए कि वो अपनी एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। वो जाएगा या तो घूमने चला जाएगा, या किसी होटल में चला जाएगा, या किसी पान की दुकान पे चला जाएगा, या किसी चाय की दुकान पे चला जाएगा, अपने फालतू दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मार लेगा। वो फ़ोन पे बात कर लेगा, किसी भी दोस्त को कॉल लगा लेगा और फालतू की गॉसिपिंग करते रहेंगे, ऑफिस की बुराई कर लेंगे, नेगेटिव टॉक कर लेंगे, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर लेंगे, अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। सिंपल सी बात है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सेकंड फैक्टर है कि आप अपने टाइम का, अपने एनर्जी का कहाँ इस्तेमाल करें। ये 2 पॉइंट है। इन दोनों को अगर आपने सही जगह इस्तेमाल कर दिया, जैसा मिलियनर्स कर रहे हैं, जैसा अरबपति करोड़पति लोग कर रहे हैं, वैसा अगर आप करने लग गए, वैसे सोच अगर आपने अपना ली, तो आप भी वैसे ही अमीर बन सकते हैं। हो सकता है उनको टाइम 10-20 साल लगे और आपको 20 से 30 साल लग जाए, लेकिन क्या बुरा है? और उनकी जितनी इनकम ना भी कमाई, उनसे आधी भी कमा ली, तो भी आप कितना होंगे आगे होंगे आज से ज़्यादा, ये भी सोचिए। तो ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी थे। एक होता है अपना टाइम का इस्तेमाल, एक होता है अपना एनर्जी का इस्तेमाल। तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कि तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है। तीसरा पॉइंट जानने के लिए आप मेरे साथ एक मिनट में सोचिए, बताइए कि इंसान के पास ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तीसरी चीज़ है उसका पैसा। जी हाँ, आपने सही सुना, तीसरी चीज़ है उसका पैसा। आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपका पैसा, ये आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये देखिए। एक गरीब आदमी जो होता है वो अपनी पैसा, सपोज करो उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, 50,000 रुपये है। एवरेज मिडिल क्लास आदमी है तो उसकी तनख्वाह अगर लाख रुपये है एक महीने की, तो वो उस लाख रुपये को कहाँ खर्चा कर रहा है। आपने अगर रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी होगी तो उसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने साफ कहा है कि गरीब आदमी अपने पैसे से लायबिलिटी खरीदता है और एक अमीर आदमी अपने पैसे से असेट खरीदता है। अब असेट और लायबिलिटी का डिफरेंस मुझे लगता है कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप रिसर्च कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, एक असेट वो चीज़ होती है जो कि आपने खरीदा और आपके पास इनकम प्रोड्यूस करे, आपको पैसा कमा करके दे। तो सपोज करो आपने एक कार खरीदी, तो कार असेट भी हो सकती है, लायबिलिटी भी हो सकती है। कार लायबिलिटी तब होगी जब आपने उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा और अब आपको उसका इंश्योरेंस भी कराना है, अब आपको उसका टैक्स भी देना है, अब आपको सर्विस भी करानी है, अब आपको उसको पेट्रोल भी डालना है, अगर हो सकता है आपके पास ड्राइवर है तो उसका ड्राइवर का भी खर्चा करना है, फिर उसको हवा पानी चेक कराना है, कभी पंचर हो गई, कभी रिपेयर करवाना है, तो वो आपका जेब से हमेशा पैसा खींचेगी, लेके आपको पैसा उसमें डालना पड़ेगा। तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, आपका बोझ है, आपका हमेशा पैसा जेब से लेगी। यही कार अगर आपको असेट में कन्वर्ट करनी है तो आप इसको टैक्सी में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं और आपकी कार को आप टैक्सी के तौर पे मार्केट में चलवाते हैं ड्राइवर से, तो वो टैक्सी आपको कमा के देगी, आपकी जेब से पैसे लेगी नहीं, बल्कि आपको कमा करके हर महीने आपकी जेब में पैसे देगी। अब ये कार हो गई आपका असेट। तो असेट वो चीज़ है जो कि आपको पैसा कमा के दे रही है और लायबिलिटी वो चीज़ है जो कि आपके पैसा आपसे ले रही है। तो अमीर आदमी क्या करता है, हमेशा पैसा अपनी ऐसी जगह डालता है जो कि उसका असेट बने, उसको पैसा कमा के दे, और गरीब आदमी ये नहीं कर पाता। तो आप देखिएगा आपका पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है तो 10,000 में से अगर आप 5,000 रुपये अपने रूटीन के लिए निकाल दीजिए, राशन पानी के लिए निकाल दीजिए, बचे हुए 5,000 या जो बचे हुए 3,000 जो बचते हैं उनको आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये सोचिए। गुजारे लायक हो गया, उसके बाद आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। क्या आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप उससे ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जो कि आपके लिए असेट है, या आप उससे ऐसी चीज़ें खरीदें जो आपके लिए लायबिलिटी है। अगर आपने कोई अच्छे कपड़े खरीद लिए, अच्छा बर्गर पिज़्ज़ा खा लिया, पार्टी कर ली, दोस्तों के साथ एंजॉय कर लिया, कहीं पे उड़ा दिया, किसी को दे दिए और पैसे खत्म हो गए, तो वो आपका पैसा लायबिलिटी है, खत्म हो गया, आज आपने खर्च कर दिया, उसकी वैल्यू जीरो हो गई। लेकिन अमीर आदमी ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अमीर आदमी क्या करते हैं, उसी पैसे को ऐसी जगह पे खर्च करते हैं, ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से वो फ्यूचर में उसको कमा के दे, वो उनका असेट बन जाए। वो लैंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो गोल्ड में करते हैं, वो क्रिप्टो में करते हैं, वो NFTs में करते हैं,
वो अपनी नॉलेज में करते हैं, स्किल्स में करते हैं, वो अपने लिए ट्रेनिंग लेते हैं, कोच लेते हैं, मेंटोर लेते हैं और बहुत आगे तक का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो पैसे को ऐसी जगह डालने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। यही मेरा मैसेज है आज का आप लोगों के लिए कि आप देखिए कि आप अपने टाइम को, आप अपनी एनर्जी को और अपने पैसे को कैसे खर्च कर रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ पर गौर किया, इस चीज़ पर फोकस किया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, आपको बहुत तरक्की मिल सकती है, आप बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं। यही मेरा मैसेज था आज आपके लिए। मैसेज कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं जल्दी लेकर के आऊँगा इंस्पिरेशन सक्सेस से रिलेटेड मैसेजेस फिर आपके लिए। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को अलविदा। थैंक यू सो मच, बाय।